एजुकेशन का एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जुलाई 2023 में हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पार्लियामेंट में बताया कि पूरे देश में करीब 1,08,000 MBBS की सीटें हैं। इसके अलावा कुछ BDS की भी सीटें हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं यहाँ पर MBBS प्लस BDS की सीट्स ये 1.4 लाख के अराउंड है। लेकिन नीट UG 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी वो 20 लाख से भी ज्यादा थी। यानी कि अगर 15 लोगों को एम्बिशन है डॉक्टर बनने का तो उनमें से एक ही को सीट मिल पाती है। PG सीट्स का नंबर इससे भी कम है, 67,800 सीट्स सिर्फ। इसका मतलब समझ रहे हो आप दोस्तों, देश में डॉक्टर बनने वाले कैंडिडेट्स की सप्लाई भरपूर है। ढेरों लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं हमारे देश में और डिमांड भी बहुत है। डॉक्टर्स की सख्त कमी है देश में। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि हमारे देश में इतना एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया गया सरकार के द्वारा। कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की कमी है। इस प्रॉब्लम का एक और पहलू भी है। जितनी टोटल मेडिकल सीट्स हैं हमारे देश में उनमें से आधी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में और बाकी आधी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत बहुत हाई होती है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार DY पाटिल मेडिकल कॉलेज जो मुंबई में है ये सबसे महंगी MBBS की डिग्री ऑफर करता है 1.4 करोड़ रुपीस में। दिसंबर 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ने पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी थी जिसमें पता चला हमें कि मीडियन फीस किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की देश में 11.5 लाख रुपीस पर ईयर है। यानी कि पूरी डिग्री की फीस हो गई करीब ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए। मीडियन फीस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की इससे भी ज्यादा है, 21 लाख रुपए पर ईयर। टोटल फीस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। देश में कितने परिवार ऐसे हैं जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं? 2022 की रिपोर्ट स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया के अनुसार 90% इंडियंस की कमाई 25,000 पर मंथ से कम है। 90% देशवासी ये कॉलेज फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब ये बातें सुनकर कोई न्यूज एंकर बहाना मारेगा कि सबको डॉक्टर ही क्यों बनना है। तो आइए दोस्तों इंजीनियर्स की भी बात कर लेते हैं। दिसंबर 2022 में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इवन दो इंडियन पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन पिछले 5 सालों में टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सीटें हैं वो नीचे जा रही हैं। 2017-18 में 14.65 लाख सीटें थी, ये नीचे गिर के 2021-22 में सिर्फ 12.53 लाख रह गई। लेकिन यहां पर भी इस प्रॉब्लम का एक और पहलू है। 2017-18 में आधी से ज्यादा सीटें खाली गई। 2018-19 में 48.6% सीट्स वेकेंट थी। 2021-22 में भी करीब 33% सीट्स वेकेंट थी, यानी 4.21 लाख सीट्स खाली। यहां भी सप्लाई की कोई कमी नहीं है। करोड़ों लोग देश में इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन इतनी सारी सीटें खाली क्यों जा रही हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में? इसके पीछे 4 मेन कारण है। पहला है हाई फीस। पिछले कुछ सालों में IITs जैसे कॉलेजेस की भी फीस बढ़ गई है। 2016 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, IITs में फीस हाइक ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हुआ। 90,000 रुपीज से 2 लाख कर दी फीस। 4 साल की बीटेक डिग्री के लिए 8 लाख रुपए अब ज्यादा पे करने पड़ेंगे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करी जाए तो ये फीस 20 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। दूसरा, फीस चाहे आप कितनी भी ज्यादा पे करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज्यादातर केसेस में बहुत लो है। ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सब स्टैंडर्ड फैकल्टी है जिन्हें या तो बहुत कम पे किया जाता है या फिर जो क्वालिफाइड ही नहीं होते। जून 2023 की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इस डेटा को देखिए, सिर्फ 44.51% फैकल्टी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देश में इनके पास PhD है। सिर्फ 55.49% के पास एक मास्टर्स डिग्री है। ये अलाउ भी कैसे किया जा रहा है? तीसरा, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फैकल्टी की भी शॉर्टेज है। दिसंबर 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लोकसभा को बताया कि करीब 4,500 फैकल्टी पोस्ट हमारे प्रेस्टिजियस IITs में वेकेंट पड़ी हैं। एकेडमिक ईयर 2021-22 में ओवरऑल 40.3% टीचिंग पोजीशंस वेकेंट थी। अगर IITs की यह हालत है तो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्या हालत होगी देश में? चौथा, ज्यादातर कॉलेजेस के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। 2019 में AICTE ने डिसाइड किया कि देश भर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 40,000 सीट्स रिड्यूस कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके पास ना प्रॉपर फैकल्टी थी ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। 2022 में अन्ना यूनिवर्सिटी ने एक फिजिकल इंस्पेक्शन किया और पाया कि तमिलनाडु में 50% से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पिछले साल 37 इंजीनियरिंग कॉलेजेस तमिलनाडु में ऐसे थे जिनमें एक स्टूडेंट तक नहीं एडमिट किया गया। जब देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इतनी बुरी हालत है तो कोई हैरानी की बात नहीं कि ज्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स देश में एम्प्लॉयबल ही नहीं होते। 2019 में एक एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट कंपनी एस्पायरिंग माइंड्स ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया कि 60% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स देश में इंटर्नशिप ही नहीं करते और इससे भी कम लोग, सिर्फ 3% इंजीनियर्स के पास न्यू एज टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और मोबाइल डेवलपमेंट की फील्ड में। इस सब का नतीजा 80% से ज्यादा इंडियन इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है।
और ये इसलिए नहीं क्योंकि वो आलसी हैं या पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी है और देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कॉम्पिटेंट फैकल्टी और ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इंजीनियरिंग के पीछे ही क्यों पड़े हो, कुछ और कर लो, कोई ITI ज्वाइन कर लो। ITI यानी